हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेरे तीन पार्ट आ चुके हैं और एक में मैंने रिवीजन किया है, क्विक रिवीजन, और उसमें यहाँ पे 2 वीडियोज़ में मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये जनवरी मंथ का डेली क्विज कंपाइलेशन है, यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। डिफरेंट प्लेलिस्ट मैंने डाली है वहाँ पे। विजन आईएएस से रिलेटेड PT 365 है, आईएएस बाबा के मेंस प्रीलिम्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इनसाइड आईएएस के वीडियोज़ हैं, PT 2020। सो बहुत सारा कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह करना हो या फिर कुछ सजेशन वगैरह हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक, कमेंट एंड डिसलाइक भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द H9N2 से रिलेटेड है ये, और यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अ सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इट डज़ नॉट अफेक्ट द ह्यूमन। सो 2 स्टेटमेंट दिए, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ सब टाइप ऑफ द इन्फ्लुएंजा ए वायरस। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं H9N2 के बारे में। ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, विच कॉजेज द ह्यूमन इन्फ्लुएंजा एज वेल एज द बर्ड फ्लू। द H9N2 subtype was isolated for the first time in the Wisconsin, यूएस में हुआ था 1966 में, फ्रॉम द टर्की फ्लॉक्स। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCIB, H9N2 वायरस found worldwide in the wild birds and the endemic in the poultry in many areas. However, they are somewhat neglected. According to the recent report, NCBI researchers TP Peacock N9N2 viruses could potentially play a major role in the emergence of the next influenza pandemic. According to the WHO, with the avian influenza viruses calculating in the poultry, there is a risk for the sporadic infection, small cluster of human cases due to the exposure to the infected poultry contaminated environment. Therefore, sporadic human cases are not unexpected. H9N2 के बारे में यहाँ पे दिया है, वायरस इन्फेक्शन इन द ह्यूमन्स आर रेयर, मतलब ह्यूमन्स में ये बहुत रेयर पाया जाता है, बट लाइकली अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू इट्स टिपिकल माइल्ड सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन। केसेस ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द हांगकॉन्ग, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इजिप्ट। 1 case was detected in the Oman recently, and the first case globally was reported from the Hong Kong in 1998. A total 28 cases in China have been reported since December 2015, and case continues to be reportedly mainly from the mainland of the China and Hong Kong. So H9 H2 के बारे में, N2 के बारे में ध्यान में रखना। वायरस हैज़ however spread extensively among the poultry population. Surveillance for the influenza virus in the poultry in Bangladesh during the 2008 and 11 found H9N2 virus to be the predominant subtype. The virus was also identified in the poultry population in surveillance studies in the Myanmar during 2014 to 16 and Burkina Faso in 2017. So Indian Express का ये आर्टिकल था, आप ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ पे बेलूर मठ के बारे में दिया है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन द 1899 बाय द रामकृष्ण परमहंस। द टेम्पल आर्किटेक्चर फ्यूजेस द क्रिश्चियन एंड इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिस्ट आर्ट्स मोटिव्स एज सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी 2 ओनली। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। बेलूर मठ is a monastery serving as the headquarters of the Ramakrishna Mutt mission founded by the Swami Vivekananda, the chief disciple of the Ramakrishna Paramahansa. So ये रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किया था, ये स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो चीफ डिसिपल थे, मतलब उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। ये ध्यान में रखना, आपको कन्फ्यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर, बेलूर, वेस्ट बंगाल एंड इंडिया एंड इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन इन कोलकाता में है इसका इंस्टीट्यूशन। दिस टेम्पल इज़ अ हार्ट ऑफ द रामकृष्ण मूवमेंट, ये उनका मेन मूवमेंट था। और द टेम्पल इज़ नोटेबल फॉर इट्स आर्किटेक्चर दैट फ्यूजेस क्रिश्चियन, इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ मोटिव एज अ सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, मतलब सभी धर्मों का वहाँ पे समावेश है। इन 2003 द बेलूर मठ रेलवे स्टेशन वॉज ऑल्सो इनाग्रेटेड विच इज़ डेडिकेटेड टू द बेलूर मठ टेम्पल।
इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था ये। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज क्लिक्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है। इसके बाद में इट इज़ बीइंग held under the patronage of the UAE Ministry of the Climate Change and the Environment. It was launched in the World Future Energy Summit 2018. सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज क्लिक्स के बारे में यहाँ पे दिया है। क्लिक्स क्लाइमेट इनोवेशन एक्सचेंज, इसका ये फुल फॉर्म है। इट इज़ बीइंग हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ यूए मिनिस्टर का है, ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एंड इट वाज लॉन्च किया था वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2018 में। सो इसी के बारे में यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन में। क्लिक्स इज़ बीइंग हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द यूएई Minister of the Climate Change and Environment as a part of the Abu Dhabi Sustainable Week in collaboration with the Masdar and the Zayed Future Energy Prize. The Climate Innovation Exchange was launched in the World Future Energy Summit 2018. Since that, it is being conducted on the sidelines of the summit. क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द हॉर्मोज पीस इनिशिएटिव, मतलब कौन सी कंट्री हॉर्मोज पीस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करती है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये चारों ही कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, इंडिया, ओमान, चाइना एंड अफगानिस्तान। इनिशिएटिव इज़ लेड बाय द ईरान, मतलब ईरान का ये इनिशिएटिव है हॉर्मोज पीस इनिशिएटिव। यहाँ पे ओमान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान अमंग द की पार्टिसिपेंट, मतलब ये मेन पार्टिसिपेंट मतलब है, पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया है द ऑयल गेटवे, और यहाँ पे वही जो डिस्क्रिप्शन में दिया था, स्टेट ऑफ द हॉर्मोज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रैटेजिकल क्रूशियल चोक पॉइंट है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। 2/3 ऑफ द ऑयल एंड हाफ ऑफ द LNG इंडिया इम्पोर्ट कम वाया द स्ट्रेट बिटवीन द ईरान एंड ओमान, मतलब यहाँ से होता है ये व्यापार। As much of 18 million barrels of the oil pass through the strait every day, accounting for the 1/3 of the global oil trade, and 1/3 of the world LNG trade also passes through the gateway, मतलब यहाँ से ये पास होता है। सो ये इमेज यहाँ पे दिया है इकोनॉमिक्स टाइम्स का यहाँ पे। सो आप एक बार पॉज करके देख सकते हो, या फिर PDF में आपको मिल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 45 है ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। 2 स्टेटमेंट दी है। TSS आर यूज इन लोकेशन वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ शिपिंग ट्रैफिक वेयर नॉट रेगुलेटेड द ट्रैफिक would lead to more accidents. The TSS are ruled by the International Maritime Organization. सो 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है। इसका ऑप्शन यहाँ पे बोथ 1 and 2 है। ऑप्शन सी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के बारे में एक बार पॉज करके आप पढ़ लो, उसके बाद में हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 के। द ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम TSS इज़ अ मैरीटाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट रूट सिस्टम रूल्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO. The traffic lanes or the clear ways indicate the general direction of the ships is that zone. Ship navigate within the TSS, all sail in the same direction and they cross the lane in the angle as close to the 90° as possible. The TSS are used in the location where there is a lot of traffic. Busy shipping areas where not regulated, the traffic would lead to the more accidents. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस इज अंडर द स्टेट लीज। इन द कमिश्नरेट सिस्टम, द कमिश्नर ऑफ द पुलिस इज हेड ऑफ द यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर and has magisterial power including those related to the regulation, control and licensing. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ये अभी यूपी में हुआ था, यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस इज अंडर द स्टेट लिस्ट में आता है यहाँ पे। और ये सुपरिटेंडेंट पुलिस हैज़ टू वर्क विद द डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फॉर द सुपरवाइजिंग पुलिस एडमिनिस्टर, इनके साथ ये काम करते हैं। मेट्रोपोलिटन लेवल मेनी स्टेट हैव रिप्लेस द डुअल सिस्टम विद द कमिश्नरेट सिस्टम, मतलब बहुत सारे अभी यहाँ पे मेट्रोपोलिटन सिटी में ये कमिश्नरेट सिस्टम को रिप्लेस किया है। इट्स सपोज टू अलो द फास्टर डिसीजन मेकिंग टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंट्रिक इशू, मतलब फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, इसलिए ये कमिश्नर सिस्टम यहाँ पे लागू किया गया है क्विक डिसीजन के लिए। कमिश्नरेट सिस्टम, कमिश्नर ऑफ द पुलिस इज़ द हेड ऑफ द यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द
force in the city and accountable to the state government. The office has the magisterial power including those related to the regulation, control and licensing. The commissionerate police CP is drawn from the deputy inspector general rank or above and is assisted by the special joint additional deputy commissioner. तो इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, ये पढ़ लेना एक बार पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, दैट्स वाई अभी न्यूज़ में था। गलीनी बेसिन के बारे में है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। गलीनी बेसिन ध्यान में रखना, इज़ अ लार्ज इनलैंड जियोलॉजिकल बेसिन इन द वेस्टर्न क्वींसलैंड रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन द 8 वंडर्स ऑफ द शंघाई ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी को किया गया यहाँ पे शंघाई का यहाँ पे 8 वंडर ऑफ द SCO की लिस्ट में यहाँ पे इंक्लूड किया गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, ध्यान में रखना। उसके बाद में GSAT 30 के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है। इट प्रोवाइड्स द इंडियन मेनलैंड एंड द आइलैंड coverages in the Q band and extended coverage in the C band covering Gulf countries, a large number of the Asian countries and Australia. It is a communication satellite serve as a replacement to the INSAT 4A spacecraft services. So दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है GSAT 30 के बारे में। GSAT 30 के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इंडिया का, विच इज़ कॉन्फिगर्ड ऑन इसरो एनहांस द I3K बस स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन सर्विसेज फ्रॉम द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इन द C and Q bands. The satellite derives its heritage from the ISRO earlier INSAT and GSAT satellite series. इसका वेट है 3,357 kg. GSAT 30 is to serve as a replacement to the INSAT 4A spacecraft services with the enhanced coverage. The satellite provides the Indian mainland and island coverage in the Q band and extended coverage in the C band covering Gulf countries, a large number of the Asian countries and the Australia. मतलब इसकी रेंज बहुत जगह पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएंगे और यहाँ पे ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ तक भी पहुंच सकता है, गल्फ कंट्रीज़ तक भी यहाँ पे कवरेज होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द एजुकेशन ASER एसर रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये कौन पब्लिश करता है, ये NGO प्रथम पब्लिश करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। NGO प्रथम रिलीज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019। रिपोर्ट इज based on the survey conducted by the 26 district that covers 36,000 children in the age group of 4 to 8 years. उसके बाद में यहाँ पे IC वर्मा सब कमेटी के बारे में दिया है, ये एक रेयर डिसीज है के बारे में ये रिपोर्ट निकाली थी। National draft policy on the rare disease has been framed based on the recommendation of the following committees: VK Paul Committee, IC Verma Subcommittee report, and the DK Tempe Committee, sorry for the pronunciation. So ये कमिटी ध्यान में रखना, रेयर डिसीज़ के बारे में है। तो टर्म C10 नंबर इज़ अ इंडिकेटर ऑफ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द डीजल फ्यूल से रिलेटेड है। C10 नंबर के बारे में देखते हैं, इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द कंबंशन स्पीड ऑफ द डिसीज फ्यूल एंड compression needed for the ignition. It plays a similar role for the diesel as octane rating does for the gasoline. The CN is an important factor in the determining the quality of the diesel fuel, but not only one. The other measurement of the diesel fuel quality include but not limited to energy content, density, lubricity, cold flows, properties in the sulfur content. उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज। सो मराठी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि मराठी लैंग्वेज को भी इंक्लूड करना चाहिए, दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। 6 लैंग्वेज यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस एंजॉय करती है। तमिल डिक्लेयर किया था 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में एंड लास्ट अभी रिसेंटली उड़िया किया था 2014 में। तो ध्यान में रखना, ये मराठी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, रायसीना डायलॉग के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए, आपको करेक्ट बताना है। इट इज़ अ मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस committed to addressing the most challenging issue facing the global community. It is jointly organized by the Ministry of External Affairs and the Observer Research Foundation ORF. सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। ये मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है, कमिटेड टू एड्रेसेस द मोस्ट चैलेंजिंग इशू फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी
एंड ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEE एंड द ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। सो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज अ एनुअल स्टडी पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अहेड ऑफ द ग्लोब फोरम एनुअल मीटिंग डावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ द ग्लोबल रिस्क नेटवर्क द रिपोर्ट डिस्क्राइब द चेंजेस ओकरिंग इन द ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप फ्रॉम द ईयर टू ईयर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। सक्षम कैंपेन रिसेंटली लॉन्च किया गया, इज एसोसिएटेड विद द फ्यूल कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सक्षम इज अ पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन ऑफ पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी was the hall in which the Akbar held discussion with the scholar of various religion। मतलब यहाँ पे अकबर डिस्कशन करते थे अपने स्कॉलर मध्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ में ऑफ वेरियस रिलीजन के बारे में। इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप, इसे हाउस ऑफ वर्शिप भी बोलते हैं, वॉज मीटिंग हाउस बिल्ट इन द 1575, मतलब ये 15वीं शताब्दी में यहाँ पे बना था, बाय द मुगल एम्परर अकबर at a Fatehpur Sikri to gather the spiritual leader of the different religion grounds so as to conduct the discussion of the on the teaching of the respective religious leaders। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। पीन वैली नेशनल पार्क से रिलेटेड ये कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है। पीन वैली नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड विद इन द लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। स्पीति डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार स्कीम्स के बारे में। ये आपको दो स्टेटमेंट बताना है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सॉरी। इट इज़ एम एट द प्रमोटिंग ट्रांसलेशनल इंडिया सेंट्रिक रिसर्च इन साइंस एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISc बैंगलोर। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2। सो ये स्कीम के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पे। स्कीम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, स्टार्स इसका फुल फॉर्म है, फॉर प्रमोटिंग द ट्रांसलेशनल इंडियन सेंट्रिक रिसर्च इन द साइंस टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर। इसको मैनेज करता है एंड इम्प्लीमेंट किया है विद द की ऑब्जेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग सोशली रिलेवेंट रिसर्च। द फॉलोइंग 6 बेसिक थर्स्ट एरियाज हैव बीन आइडेंटिफाइड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, नैनो साइंस, डाटा साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अर्थ साइंस। तो यहाँ पे हमने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके बाद में हम 61 क्वेश्चन के आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ये हमारा 3rd पार्ट था। सो इसके बाद में हम 4th पार्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे रेडी की है, अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगा कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।